अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको एक नई ऑटोकैड की क्लास के अंदर। लास्ट क्लास में जैसे कि हमने देखा था, विंडोज़ के डिज़ाइन देखे थे। हमने 3 तरह के डिफरेंट डिज़ाइन देखे हैं विंडोज़ के। अगर किसी ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, 2 डिज़ाइन जो हमने पहले बनाए हैं, तो जाके प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि हमने 2 डिज़ाइन किस तरह बनाने हैं ऑटोकैड के अंदर। जिससे पिछली क्लास थी डोर्स के ऊपर, डोर्स किस तरह बनाए जाते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उससे पिछली क्लासेस है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना टाइम वेस्ट की। आज हमने बेसिकली ड्रॉग डिज़ाइन करना है। यहाँ पे फसील बनानी है, जैसे सफ़ील बोलते हैं उर्दू यहाँ पंजाबी में, ठीक है। यहाँ पे हमने वो डिज़ाइन करने में शो करना है कि यहाँ पे सारा एरिया वो उसकी सफ़ील है साइडों पे, यानी जो छत से बाहर से निकला होता है अक्सर घरों के, वो किस तरह बनाया जाता है आज हमने वो देखने हैं आज की क्लास में। तो उसके लिए सबसे तो पहले एल पे जाऊँगा, यानी हम लेयर एक नई बना लेते हैं, क्योंकि अब हमने सारा काम करना है लेयर्स पे, ठीक है। हम यहाँ पे लेयर क्रिएट करते हैं। तो सपोज़ मैं अब लेयर यहाँ पे बना रहा हूँ, एक नई लेयर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, सपोज़ उसका नाम रखता हूँ, चलिए फसील ही रखता हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अब इसकी तरफ नहीं जाते। अब यहाँ पे मैं इसका कलर करूँ रेड, ओके करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है कि हमारे पास आती है लाइंस, यानी किस तरह की ड्रा हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है इसके ऊपर। यहाँ पे हमारे पास आ रहा लाइन वेथ क्या होगा, तो यहाँ पे हमने लाइन वेथ की तरफ नहीं जाना, बल्कि हमने यहाँ से करना है कॉन्टीन्यूस की जगह देखिए लाइन टाइप के अंदर जाना है हमने। यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है कॉन्टीन्यूस, हमने यहाँ से करना है लोड, और लोड में जाके हमने सबसे पहले वाली सिलेक्ट कर ली डैशेज़ वाली, ओके कर देंगे। और यहाँ से इसी को सिलेक्ट करना और कर देना ओके। अब ये डैशेस की जगह बल्कि आ जाएगी बीच में डॉटेड लाइन, यानी डैशेस वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। हमने डॉटेड लाइन की तरह शो करवाना है यहाँ पे फसील को। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एल प्रेस करते हैं यहाँ से, और मैं यहाँ पे सपोज करूँगा इसका। अब ये भी फिर से कॉन्टीन्यूस ही लाइन दे रही है, मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ मेक श्योर कि एक तो हमने यहाँ पे इसका जो था करंट लेयर नहीं किया हुआ। सबसे पहले एक ये हमने करना है करंट लेयर, और अब हम जाते हैं, आप चेक कर लेते हैं, एल ए प्रेस करते हैं। यस, अब ये डॉटेड आ रही है। यहाँ पे मैं 1.5 यानी 1.5 फीट की बाहर की तरफ जगह छोड़ूंगा यहाँ पे, 1.5 फीट 1.5 फीट की, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि हमने 1.5 फीट की ऑलरेडी जो विंडो थी ये भी छोड़ी हुई थी, तो मैं अभी फ़िलहाल इसको कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिक। एक मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्चुअली डिज़ाइन बनाना थोड़ा सा, तो एक पहले ही बनाते जाते हैं, ऐसे करते हैं। यहाँ पे मैं 2 इंच ऊपर जाता हूँ, ठीक है। फिर आगे की तरफ मुड़ते हैं, 2 इंच इधर करते हैं, 2 इंच आगे जाते हैं, फिर हम 2 इंच इधर करते हैं। तो मैं एक थोड़ा सा डिज़ाइन सा बनाना चाह रहा हूँ, 2 इंच इधर कर दिया और 2 इंच फिर ऊपर कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो हमने ये एक डिज़ाइन सा बना लिया है। या आप यहाँ पर तक भी देखना चाहते हैं यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो ये जो डिज़ाइन है हम इसको आगे यूज़ करवाना चाह रहे हैं। तो अब देखते हैं ज़रा बेसिकली बनाना क्या चाह रहा हूँ मैं। तो ऐसे करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए एल ए में जाके हमने जो नीचे विंडो बनाई इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, विंडो 3 को हाइड करते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हमने क्या करना है, फिर से लाइन टूल लेना है, और यहाँ से हमने ऊपर की तरफ अभी फिलहाल एक मैं लाइन लगाता हूँ, सिर्फ एक में यहाँ पे थोड़ा सा कम्प्लेक्स होगा, 1.5 फीट लाइन लगाता हूँ इधर। और उसके बाद से फिर हमने वही काम करना, हम पहले गए थोड़ा आगे की, यहाँ पे 2 इंच इधर, 2 इंच ऊपर, इंटर, फिर 2 इंच आगे, और फिर 2 इंच ऊपर की तरफ जाके अब जाके हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसको इसके साथ जाके मिला देना अपनी लाइन को। तो ये कुछ इस तरह का ये डिज़ाइन बन जाएगा। अभी फ़िलहाल क्या करना, हमने ये नीचे वाली जो लाइन है इसको बीच में से बेशक हटा दें, तो ये कुछ इस तरह का ये डिज़ाइन बन जाएगा, ठीक है। अभी मैंने उसको रखा था जस्ट दिखाने के लिए आपको। फिर से मैं एल लाइन टूल एक्टिव कर रहा हूँ और आगे की तरफ अब चलते हैं, और मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, देखेंगे मैजिक हमने एक दफ़ा बना ली उसी को बार बार यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं, नीचे आके एक आइडिया से देखेंगे गाइडलाइन बता रही है, और यहाँ पे हमने क्या करना है 1.5 फीट जिसका भी बाहर से निकालना है,
1.58 बाहर निकाल दिया। उसके बाद हम चलते हैं इधर, ये हमने कर दिया, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे जाके जब गाइड बताएगी तो फिर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, जहाँ जहाँ यानी विंडोज़ है वहाँ पे अपने क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, एक इधर क्लिक कर देते हैं, और इसी तरह एक यहाँ पे बनती है, देख मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ क्लिक करने के बाद आपने वही डेट फिट आगे करते हैं, फिर से एंटर करता हूँ, और देखिए डेट फिट से थोड़ा सा दूर होके रहेगा। अब यहाँ पे फिर विंडो, यहाँ पे गए, आइडिया ले लिया, यहाँ पे गए, फिर गाइडलाइन बताएगी, यहाँ पे लाइन है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये एंड हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से वही डेट फिट करते हैं, इंटर करते हैं, और ये तो सारा का सारा ऐसे ही सीधा यहाँ तक जाएंगे। यहाँ पे फिर से गाइड से हम मदद ले लेंगे और यहाँ पे हम इसको क्लोज़ करवा देंगे। अब ये जो लाइन है बीच में हमने ख़त्म करने को हमें नहीं चाहिए, एंटर कर दें तो देखिए ये इसका ओवरऑल एक पूरा स्ट्रक्चर सा बन गया कि ये पूरी का पूरा ऐसे पीछे की तरफ छत निकला होगा, बाहर की तरफ ये सारा का सारा ये वो एरिया है, और ये आगे से खाली होगा, यानी आगे छत नहीं होगा यहाँ पे, बाकी सारा एरिया पे यहाँ पे ये छत होगा, और पीछे ये डिज़ाइन होगी, जहाँ जहाँ विंडोज़ है बाहर ऐसे वो डिज़ाइन बना अक्सर घरों के आप देखते होंगे। अब हमें देखना है कि यहाँ पे ये चीज़ ये यहाँ पे कैसे लगाई जाए। हमें इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से ख़त्म कर देना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इधर से ख़त्म कर देना है, और इस तरह जहाँ की आपने लगाना है वहाँ पे क्लिक करें, ख़त्म कर दें। और अब हमने ये चीज़ लगानी है सब सारी, वहाँ पे सारा सिलेक्ट करें, CO कर लें कॉपी, और इस पॉइंट पर हमने क्लिक करके आगे की तरफ ड्रैग करना है, यानी आगे जहाँ आपने लगाना है वहाँ पर जाके क्लिक करना होगा। तो ठीक है, मैं जूम आउट करूँ थोड़ा सा, और अब हमने यहाँ पे लगाना, बस जाके क्लिक कर लें, देखें कैसे सेट हो गया ऑटोमेटिक वही चीज़। फिर से जाते हैं इसी पे और CO करते हैं कॉपी, इधर से पिक करते हैं इसे, और यहाँ पे लाके इसको सेट करते हैं। फिर से वही सिलेक्ट करते हैं सारे को, कंट्रोल के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लें साथ में, ये ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने कर लेना है रोटेट, R करें, और यहाँ पे रख के इसको हम कर लेते हैं ये बाहर की तरफ रोटेट। अब ये थोड़ा सा इसमें इशू आया है कि उसको हमने रोटेट तो करवाया बट ये सही से रोटेट नहीं हुआ। इसको मूव करते हैं, MO लिखेंगे, मूव MO, नीचे मूव करते हैं, यहाँ से उठा के यानी ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं इधर, ठीक है, जहाँ पे ये बिल्कुल सूट हो जाए, जुड़ जाए यहाँ पे, ठीक है। हाँ भाई गैस के साथ एक और भी पीस था, यस ये भी इसी का ही हिस्सा था। MO करके फिर से इसको जोड़ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जाके इसको सेट कर लिया, ठीक होगा। अब हमने सिर्फ क्या करना है, इस पूरे को सिलेक्ट करना है, पूरा सिलेक्ट किया, MO किया, मूव MO, और इस पॉइंट से यहाँ पे ले गए, ठीक हो गया। तो ये भी हमारा सेट हो गया। अब चलते हैं हम इधर, तो अब यही हम काम इधर कर लेते हैं, फिर से पूरा सिलेक्ट कर लें और इसको करते हैं MO, मूव, सॉरी पहले हम करेंगे कॉपी, क्योंकि मूव करवा दी तो ओरिजिनल वाला चला जाएगा। तो ये CO कॉपी, इस पॉइंट पे क्लिक किया और इधर ले आए, इधर क्लिक कर दिया, एस्केप प्रेस कर दें और पूरे को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके इसको रोटेट करवाते हैं। सिलेक्ट, सिलेक्ट किया, इसको भी कर दिया और RO प्रेस करके इस पॉइंट से हम इसको रोटेट करवा देंगे इधर। तो देखिए वी हैव डन, वेरी सिंपल। लेकिन किस तरह हमने सारा काम किया है, डॉटेड लाइन है ही सिंपली, और उसी की मदद से सारा हमने एक बनाया और उसी को सारे को कॉपी पेस्ट रोटेट कर लिया। तो इस तरह करके हमने आज की क्लास में देखा कि एक
2D फसील किस तरह बनाई जाती है। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अब आगे हम देखेंगे मज़ीद कुछ टूल्स और नई चीज़ें। जैसे हमने अब स्टेट्स देखनी है, 2-3 डिज़ाइन की स्टेट्स होती हैं, एल शेप, वी शेप और बिल्कुल स्टेट जो होती है वो किस तरह बनाई जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।